हाय, क्या सीन है। मैं हसीनों का दीवाना हूँ, हसीनों का पुजारी हूँ। मैंने आज तक लाखों हसीनाएं देखी हैं, पर इन हसीनाओं को देखकर कुछ ज्यादा ही पसीना सा आ रहा है। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मोम कर। आए हाय। नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमने अभी जल्दी में ही एक कार्यक्रम शख्सियात के रूप में शुरू किया है और उसमें कई हस्तियां यहां तशरीफ ला चुकी हैं जिनको हमने आपसे रूबरू कराया। उसी कार्यक्रम के तहत, उसी शख्सियात कार्यक्रम के तहत आज हमारे पास में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ फरमा है जो जयपुर में कलाकार के रूप में अपने आप को जाने जाते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। स्टेज शो से लेकर के कई फ़िल्मों में भी वो काम कर चुके हैं, जो आज हमारे पास में यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब अकरम ख़ान साहब। आपके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि आपने स्टेज शो से जो है शुरुआत की और फिर क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियलों में काम किया और कई अहम भूमिकाएँ निभाईं। अभी हाल-फिलहाल में आपने एक अनिल कपूर के साथ में भी फ़िल्म की थी, उसमें भी आपका एक रोल था और स्टेज शो तो आप बहुत करते रहते हैं। बहरहाल हम आपसे आपको रूबरू कराएँ, आपसे कुछ चर्चा करें फ़िल्म जगत के बारे में, आपकी परिचय के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, कैसे आपने स्ट्रगल किया और कैसे फ़िल्मों में गए और कैसे सीरियलों में काम किया। अकरम साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को खुद दें कि आपने कैसे, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और इस जयपुर में कैसे आए और मंच पर आप कैसे पहुँचे? देखो अरशद भाई, बात ऐसी है कि मैं रविंद्र मंच पर ऐसे पहुंचा कि मैं जब न्यूज़ देखता था, अखबार पढ़ता था, तो आती थी खबरें कि भाई एक्टिंग क्लासेस चलती हैं जी, और फिल्में देखता था, सीरियल वगैरह देखता था जी, और मुझे शौक था जाने का वहाँ पर। जी, तो फिर धीरे धीरे जो मैं अखबार पढ़ा, तो जी, अखबार के जरिए मैंने देखा कि अपने भी जयपुर में मंच है। जी, 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 मंच है तो वहाँ पर ये हाँ, मुझे भी सीखना चाहिए। जी, तो मैं वहाँ गया, जी, वहाँ ज्वाइन किया, सीखा, फिर ये चलता रहा। फिर कुछ मैंने डायरेक्शन में नाटक भी किए, अच्छा, वैसे भी किसी के डायरेक्शन में भी किए। अच्छा, और फिर उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा। कई कामयाब नाटक दिए मैंने, जी, जिसमें किस्सा मौजपुर का, जी, अनपढ़ माँ बाप, जी, अ, हत्या, जी, नानी बाई का मायरा, जी, ऐसे बहुत सारे मैंने प्ले किए। जी, फिर उसके बाद में मुझे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इसमें काम मिला अच्छा, और रोल मिले अच्छे। अच्छा, फिर उसके बाद में मुझे मैंने एल्बम की। जी, उसके बाद मैंने अ, कुछ फ़िल्में की, जी, बड़ी फ़िल्म में जैसे अनिल कपूर के साथ की, जी। थार। अनिल कपूर के साथ में आपकी कौन-सी फ़िल्म थी जिसमें आपने रोल किया? जो वो फ़िल्म थी थार, थार, जी। जिसमें अनिल कपूर साहब के खुद लड़के थे अच्छा, अच्छा, हीरो। अच्छा। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, तो क्या उसमें मेरा एक अच्छा रोल था। जी। मैं एक सन की किरदार में था, अच्छा, अच्छा। बढ़िया था। अच्छा, अच्छा। तो आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? जी, मैं आमेर से करता हूँ, राजस्थान, जयपुर, अच्छा, अच्छा, अच्छा। आमेर। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ आमेर के ही रहने वाले हैं जी। या दीगर किसी जगह से आकर के यहाँ रहे? वैसे तो पापा सवाई माधोपुर के हैं, अच्छा। तो वो कारोबार के सिलसिले में यहाँ बसे आमेर में आकर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर यहीं मेरा जन्म हुआ और अच्छा, यहाँ से ही मेरे ज़िंदगी का। अच्छा। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कोई आपका ऐसा गुरु है कलाकार जिसको आप बताना चाहें कि हाँ, आपने उससे ये कला सीखी, आप किरदार के रोल में एक्टिंग का शौक आपको जो था, आपने एक्टिंग सीखी, तो क्या कोई ऐसा आपका है प्रेरणा का स्रोत जिसको आप मानते हो कि हाँ, मुझे हाँ, इससे प्रेरणा मिली और मैं इस तरह से हाँ, ये देखो, मुझे क्या है कि शुरू से जैसे मैं फ़िल्में वग़ैरह देखता था, तो मैंने फ़िल्म देखी धर्मेंद्र साहब की। जी, तो उस फ़िल्म में मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए सभी कुछ।
जी। तुम मगर पूछो कैसे? हाँ। तो मैं धर्मेंद्र साहब को मतलब उनको बहुत अपना वो मानता हूँ। जी, जी। अमरीश पुरी साहब हैं, जी। इनको मानता हूँ। जी। तो इनको देख-देख के ना मुझे अपने अंदर है ना ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए बेटा। हाँ। पहले मुझे जहाँ तक ध्यान है आप पहले फ़िल्मी कलाकारों की जो हैं आवाज़ें भी कुछ निकालते हाँ, थे। कुछ आवाज़ें तो निकालता था। क्या अभी भी आपके अंदर वो कला है कि आप किसी कलाकार की आवाज़ को निकाल सकते हैं, हूबहू वैसी आवाज़ हमारे दर्शकों को सुनाएँ, तो थोड़ा हाँ, अच्छा आवाज़ रहेगा? निकाल सकता हूँ। जी। कोई धर्मेंद्र का डायलॉग, धर्मेंद्र का आप फ़ैन हैं धर्मेंद्र के, आपको धर्मेंद्र से जो है प्रेरणा मिली है, तो धर्मेंद्र साहब की देखो, आवाज़ ही अभी तो मैं थोड़ा मेरा क्या आवाज़ थोड़ी ऐसी है तो मैं जी, कई कलाकारों में से जैसे देवानंद साहब हैं, जी, उनकी निकाल के सुनाता हूँ। जी, जी, इस देवानंद साहब, हाय! क्या सीन है। मैं हसीनों का दीवाना हूँ, हसीनों का पुजारी हूँ। मैंने आज तक लाखों हसीनाएँ देखी हैं, पर इन हसीनाओं को देखकर कुछ ज़्यादा ही पसीना सा आ रहा है। अ, नफ़रत करने वालों के सीने में प्यार भर दूँ, मैं वो परवाना हूँ, जो पत्थर को मोम कर आय हाय! क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इसके अलावा पहले मैं जब सुनता था आपको, एक ज़माना था आप मेरे साथ में भी बहुत वक़्त रहे और आप धर्मेंद्र की हूबहू आवाज़ निकालते थे, तो कोशिश करें धर्मेंद्र साहब की एक बार हमारे जी। दर्शकों को सुनाने की। जे जे मेरे दोस्त, जे तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता जे, जे गब्बर सिंह आ रहा हूँ मैं। अरे वाह, 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 वाह! वाह, 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 वाह! बहुत, बहुत, बहुत अच्छी आपके अंदर ये कला है। धर्मेंद्र साहब के जी, जैसे जी, बेटे हैं सनी देओल जी, साहब, जी, उनके जी। भी क्यों दिखाई झूठी खुशियों में प्यार, ताकि आज तुम कह सको सब झूठ था और सच है कि तुम आज किसी और की बनना चाहती हो। काजल, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। वाह, 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 वाह! ये हमारे अकरम साहब हैं जो कई फ़िल्मों में इसके अलावा आपने अनिल कपूर जी के साथ में फ़िल्म की है, उसके अलावा आपने किस-किस में रोल किया है? उसके अलावा मैंने जैसे अभी बताया कि आपको कुछ शॉर्ट मूवी बनाई हैं, जी, उसमें भी मेरे अच्छे रोल रहे हैं अच्छा, और शॉर्ट मूवी और एल्बम जी, और ये सावधान इनके ये अभी तक तो यही कर पाया हूँ मैं अच्छा, क्योंकि अपने जयपुर में भी इसका फुल क्या है स्कोप नहीं है। जी, अब ये जैसे अब वहाँ कुछ अब बड़ा भी कर सकता हूँ मैं करने को तो मगर उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा जी, 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 जी। और वो मैं जा नहीं पाता हूँ। अच्छा, तो इसलिए मैं तो अभी थोड़ा तो क्यों आखिर जब आपके अंदर इतनी कला थी, आपके अंदर इतना टैलेंट था, तो आपने मुंबई की तरफ रुख क्यों नहीं किया? मजबूरियाँ थी कुछ। हाँ। अच्छा क्या घर में किसी को इस तरह का शौक है? घर से कैसा आपको सपोर्ट नहीं घर मिलता में है? तो किसी को शौक नहीं है। जी, पापा हैं, भाई हैं, भाई ने किया सपोर्ट मुझे बड़े वाले भाई ने। अच्छा। वो सपोर्ट करते क्या हैं। नाम है आपके बड़े भाई का? बड़े वाले भाई का नाम है असलम, असलम तो और सपोर्ट करते वालिद हैं। का नाम क्या है? सईद खान। सईद खान साहब। तो घर से आपको बराबर पूरा सपोर्ट मिला। हाँ, घर से सपोर्ट बराबर मिला। भाई भाई बस का ये अथॉरिटी ये नहीं मिली कि मैं वहाँ जा सकूँ, कुछ कर सकूँ। हाँ, बस ये कि ये जो थिएटर कर सकूँ, बस जयपुर में रह के कर सकूँ, जी, 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 जी। इतनी अथॉरिटी थी। हाँ, तो इस कारण आप जो है मुंबई नहीं हाँ, गए। मैं मु तो आपको अनिल कपूर की फ़िल्म में काम कैसे मिला? क्या उसकी घटना कोई ऐसी हो जो आप बताएँ कैसे आपको उन्होंने चॉइस किया और आप फ़िल्म में देखो, गए? जो थार मूवी थी वो थोड़े ऊँचे स्तर की मूवी है, जी, तो उसमें क्या कलाकारों अच्छे चाहिए थे जी, और अ, स्टेज कलाकार चाहिए, जी, मंच से जुड़े हुए कलाकार चाहिए थे। जी, तो उन्होंने बाकायदा ऑडिशन लिया था जी। जयपुर में, अच्छा, तो उस ऑडिशन को हमने पास किया, जी। उसके आधार पर मुझे अच्छा, ये अच्छा, अच्छा। थार मूवी मिली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सबसे पहला आपने ज़िंदगी का कौन-सा प्ले किया, जो रवींद्र मंच पे किया हो? जयपुर के रवींद्र मंच एक फ़ेमस स्टेज है जहाँ पर नए कलाकारों को मंच मिलता है और नई प्रतिभाएँ वहाँ जाती हैं। तो आपको सबसे पहला किरदार करने का मौका मंच पर कब मिला और कौन से नाटक में मिला? मुझे सबसे पहले उज़्बेक राजा तीन डकैत प्ले मिला। अच्छा, अच्छा, उसमें मैंने एक राजा का किरदार किया था, तो अच्छा, वो रोल मुझे मिला अच्छा, और मैंने बढ़िया किया, जी। ठीक किया, लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा। अच्छा, तो वो कैसे मिला था आपको? वो मैं वहाँ गया, वहाँ से लोगों से मिला, जी, फिर वहाँ पे कुछ कलाकार थे, तो उनसे बात की, तो वहाँ पर
उन्होंने मुझे बुलाया, बात की। जी, फिर वहाँ पर भी ऑडिशन था, तो मैंने ऑडिशन दिया। जी, तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि हाँ, ये लड़का कुछ कर सकता है। तो जी। उसके बाद में उन्होंने मुझे इस किरदार में लिया, स्क्रिप्ट दी, अच्छा, मैंने डायलॉग पढ़े, जी, उनको बताया, फिर मैंने किया। महीना, डेढ़ महीना इसमें लगा। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा चलने चलता लगा, रहा। फिर उसके अलावा आपने जो मेरा फिर शौक बढ़ता रहा, करता रहा, शौक जी, बढ़ता रहा, करता रहा। उसके बाद में आपने खुद अपने आप को, आप एक डायरेक्टर भी हैं, जी। प्ले मंच करते हैं, मंच पर प्ले करते हैं, उसके आप सीरियल बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, उसके आप खुद डायरेक्टर हैं। जी। तो अ, नाटकों में काम करते-करते आपने खुद डायरेक्शन करने का फैसला कैसे किया और कब किया? ये मैंने 2002 के आसपास डिसीजन लिया, जी, क्योंकि मंच पर कुछ डायरेक्टर थोड़ा-सा मतलब काम करना कम कर दिया था, अच्छा, और मुझे लगन ज़्यादा थी। जी। तो फिर मैंने देखा कि अब मैं खुद ही कुछ करूँ, हाँ, दिखा कितना सीखूँ। फिर मैंने प्ले करने शुरू किए, तो फिर जब करता गया तो मुझे काफ़ी तारीफ़ हुई मेरे प्लो की, और उसमें से एक नाटक है जिसमें कि किस्सा मौजपुर का, उसमें मुझे बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड भी दिया गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मतलब अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स मिला, और फिर उसके बाद में मैं प्रत्येक हर प्ले करता चला गया। तो अभी तक आपने कितने नाटक जो है मंच पर कर दिए हैं डायरेक्ट अपनी डायरेक्शन के उसमें? लगभग 23-24 नाटक हो चुके होंगे मेरे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। 23-24 जो है नाटक हो चुके हैं। नाटक आपके हो चुके हैं। हर डेढ़ 2 महीने में मेरा प्ले होता अच्छा, था। कोई ऐसा वाक़या आपके ज़िंदगी में आया जहाँ आपको ऐसा लगा हो कि अरे यार! अब तो बहुत मुश्किल हो गई है हमें डायरेक्ट करना, नाटक बनाना, कोई फ़ाइनेंशियल या वैसी कोई दिक्कत आई हो, तो हमारे दर्शकों को बताएँ क्या क्या है इसमें? दिक्कत तो यही होती है कि जो हमारा रविंद्र मंच है, जयपुर है, थोड़ा-सा पिछड़ा हुआ है, जी, हल्का-सा। अच्छा। अब उसमें होता क्या है कि मतलब जो हम जो कलाकार हैं, हमें कोई ऐसा कोई फाइनेंसर मिलता नहीं है। जी, ये हमारी एक खुद की लगन है, जी, जो हम खुद पैसा जोड़ के, जी। पैसा लगा के हम वो कर पाते हैं, अच्छा, 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 अच्छा। और कोई ऐसा मिलता नहीं है। फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो हाँ, आपको वो मिल नहीं नहीं मिलता, पाता है, कोई फाइनेंस नहीं करता है कोई नहीं आपको। कर पाता। उसमें हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, वो खुद भी कुछ मिला देते हैं, हम भी मिला देते हैं। अच्छा, ऐसे करके हम अपना शौक अच्छा। वो पूरा करते हैं। अच्छा अच्छा, जो अकरम भाई आपको जो सावधान इंडिया में मौका मिला, आपने सावधान इंडिया का एक सीरियल किया, वो सीरियल मैंने भी देखा था। आप उसमें खलनायकी के रोल में थे और एक अ, मर्डर कर देते हैं पैसे के लालच में। तो वो रोल आपको कैसे मिला? जी, मैंने बताया ना, हर रोल जब मिलता है, जैसे मुंबई की जब टीम आती है जयपुर में, तो बाकायदा ऑडिशन लिया जाता है, तो जी। उसमें भी मैंने ऑडिशन ही दिया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ऑडिशन में मुझे सिलेक्शन किया, तो उसमें भी ऑडिशन के आधार पर मुझे वो अच्छा, अच्छा। वही रोल मिला। तो उसमें वो आपको खलनायकी वाला रोल मिला जी। और आप तो खलनायकी के जो बादशाह हैं, अमरीश पुरी साहब के फ़ैन भी हैं। बहुत से लोग हीरो के फ़ैन होते हैं, हीरो को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, लेकिन हमारे अकरम भाई साहब जो हैं वो अमरीश पुरी साहब जो कि अपने ज़माने के बहुत बड़े खलनायक रहे फ़िल्मों में, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर आप कलाकारी के उसमें गए हैं। तो अकरम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने सीरियलों की तरफ ही फिर आकर्षित क्यों नहीं हुए और दूसरे प्ले देखो, करने मैं की? आकृष्ट तो हूँ, जी, अभी भी हूँ, जी। मगर क्या है कि मैं अपने जयपुर को छोड़ नहीं सकता। अच्छा, अच्छा। बस यही वजह है। जी, अब मैं सोचता हूँ कि जयपुर में भी कोई ऐसा हो कि जो हम मेरे अलावा भी बहुत कलाकार हैं जयपुर में, जी। जो कि कई मजबूरियों की वजह से वो उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते हैं, अच्छा, और बढ़िया कलाकार है, उम्दा कलाकार है, मगर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि जयपुर में वो स्कोप नहीं है। जी, और हम एक, क्या नाम से, एक ठीक फैमिली से रहते हैं, तो काम काज में अपने मतलब कारोबार में ऐसे उलझे हुए हैं कि वहाँ इतना लंबा सफ़र, मुंबई वाला सफ़र या हैदराबाद वाला सफ़र तय नहीं कर पाते। तो आपकी मैरिज हो गई? हाँ, शादी हो गई, मेरी 3 अच्छा, बच्चियाँ हैं। आपके 3 बच्चे हैं। अच्छा, लड़के, लड़की कितने 3 बच्चे? लड़कियाँ हैं मेरे। 3 लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। जी। बहुत बढ़िया, आपके यहाँ तो लक्ष्मियाँ हैं। बहुत बरकत है उनकी वजह से और आपका इतना नाम भी है। अ, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
आपने फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ की कौन-कौन से नामी कलाकारों के साथ में काम किया है? फिल्म इंडस्ट्री के मैंने अनिल कपूर, जी, और ऐसे तो मैं नाम नहीं जानता हूँ उनका, जी। सब कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है। अच्छा, अच्छा। और अच्छा, कभी जो बड़ी फ़िल्म यहाँ आई जैसे शाहरुख खान की आई, करण अर्जुन आई, उसके अलावा खलनायक आई। खलनायक जब आई होगी तब तो शायद आप छोटे रहे होंगे और उसके अलावा भी बहुत सी फ़िल्में यहाँ शूटिंग के लिए आती रहती हैं। क्या उसमें कभी आपने नहीं सोचा कि इसमें हमें मौका मिले? उसके लिए कोई यहाँ क्या ऑडिशन नहीं हुए? नहीं सोचा, बाकी उनके लिए कभी ऑडिशन नहीं हुए। अच्छा, अच्छा। ऑडिशन होते हैं, मैं ज़रूर जाता हूँ, अच्छा, 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 अच्छा। और जी। काफ़ी हद तक मुझे ऑडिशन में जाने के बाद में चांस मिलता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, बाकी अच्छा। कई चीज़ों का ऑडिशन नहीं होता है, हाँ, हाँ, हाँ। तो क्योंकि आपका कोई ऐसा नाटक आप हमें बताएँ जिसमें आपको अवार्ड से अब तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं और कौन-सा आपका नाटक जो है 23-24 नाटक आपने बनाए हैं, कौन-सा ऐसा फ़ेमस नाटक हुआ जिसे लोगों ने सराहा और उसमें आपको अवार्ड मिला जी, हो? मेरे खास नाटक में जैसे किस्सा मौजपुर का है, जी। उसमें मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा। और अपने ये जो न्यूज़ है, जी। पीपल न्यूज़, क्यूपी इन्होंने भी न्यूज़ ने। मुझे मुझे सम्मानित किया। जी। और एक नाटक और था मेरा, कयामत, जी। उसमें मुझे अच्छा वो मिला, अच्छा, रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स बढ़िया मिला, मिला। अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हुँ। जी। तो कौन-सा ऐसा नाटक आपको अपनी ज़िंदगी का अच्छा लगता है जो आपने बनाया हो और आप उससे बहुत खुश हों, आपको ये लगा कि हाँ, मैंने वाक़ई में ये नाटक बहुत अच्छा किया? मेरा जो नाटक था, जी। तो नाटक का नाम, 23-24 नाटक कर चुका हूँ, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उसमें क्या नाम इधर से उधर हो जाता है। जी, जी, जी। वैसे आपने नाटक तो बहुत अच्छे-अच्छे किए हैं, एक आध प्ले आपके मैंने भी देखे हैं रवींद्र मंच पे जाकर के। ये हमारे अकरम खान साहब हैं जिन्हें बचपन से अच्छा एक सवाल और करना हाँ, चाहता हूँ, क्या एजुकेशन क्या रही है आपकी? क्या हालात रहे? क्या एजुकेशन आपका रहा? मैं 10वीं क्लास पास हूँ, जी। बस 10वीं क्लास पास ही की है मैंने, अच्छा। और इसके अलावा ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और तो आगे पढ़ने का क्या चांस नहीं मिला या घर से सपोर्ट नहीं मिला या किसी कारणवश आप बस वही वाली बात है कि घर से सपोर्ट नहीं मिला। जी। अब हम 6 बहन-भाई हैं और पापा अकेले थे, तो कहाँ बच्चों को पढ़ा पाते। कुछ मजबूरियाँ ऐसी तो कुछ रही कि मजबूरियाँ, तो शुरू एजुकेशन से हम अपने कारोबार में लग गए, पापा का था, तो उनका हाथ बटाने लगे। अच्छा, तो क्या कारोबार है आपका अकरम भाई? आप मैन्युफैक्चरर हैं स्टोन में। अच्छा, अच्छा। तो स्टोन में क्या-क्या बनाते हैं आप? जयपुर का तो एक ये फ़ेमस बिज़नेस है स्टोन। एक ज़माना था कि जयपुर को नगीने के नाम से ही जाना जाता था। नगीने का काम जिसमें मानक, पन्ना और नीलम वग़ैरह ये सब होते थे। तो आप कौन-सा पत्थर ऐसा हाँ, बनाते हैं? मैं जो अपना पत्थर यूज़ करता हूँ, वो अपने राजस्थान का ही होता है, उस पत्थर का नाम है मरगज, अच्छा, अच्छा। व्हाइट। तो उस व्हाइट पत्थर को मैं जब बनाता हूँ, तो उसके शेप देता हूँ, जी, और तो उस शेप, व्हाइट शेप को मैं कलर करके जी। मानक भी बना देता हूँ, अच्छा, अच्छा। पन्ना भी बना देता अरे हूँ, वाह, वाह, वाह! जो कलर चाहें हाँ। वो बना सकता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो वो आपके बनाए हुए पत्थर कहाँ जाते हैं और किस काम आते हैं वो? ये आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, हर जगह यूज़ होते हैं, अच्छा। सब इस्तेमाल करते हैं, बड़े लोग भी और छोटे लोग भी, अच्छा, 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 क्योंकि अच्छा। ये महँगा नहीं होता है। अच्छा, महँगा नहीं होता है। तो हार वग़ैरह या सब कुछ में, स्टोन, अंगूठी हाँ, वग़ैरह सब में इसमें इस्तेमाल कर सकते हो आप, लॉकेट वग़ैरह में भी? सब में इस्तेमाल कर तो सकते हो। कितना बड़ा कितने कितने छोटे से छोटा और कितने बड़े से बड़ा आप बनाते हैं? मैं हर साइज़ में बनाता हूँ, अच्छा, हाथों के रिंग से लेके जी। गले के पेंडल तक। अच्छा, अच्छा। तो अब बस आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप बिज़नेस में ही आ गए हैं, कलाकारी से हट कर के मैं आप लोगों को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जयपुर एक स्टोन के नाम से, नगीने के नाम से जाना जाता रहा है और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नगीने का काम जो है स्टोन का काम जयपुर में होता है, जो कि हार, पेंडल, ब्रेसलेट और अंगूठियों में जिसमें राशि के भी पत्थर यहाँ बनते हैं और एक से एक बढ़िया पत्थर यहाँ वो सेमी प्रोसेस में भी होता है, कीमती पत्थरों में भी होता है। तो आप स्टोन का काम करते हैं, मैं उसी से रिलेटेड
आपको पूछना चाह रहा हूं कि वैसे तो जयपुर में एक ज़माना था कि नगीने 50% लोग जो हैं, 50 क्या बल्कि 70% लोग नगीने का काम करते थे। लेकिन आज नगीने का काम गिरता गया और यहाँ तक कि आप यूँ समझिए कि मुश्किल से 10% 15% लोग काम कर रहे होंगे नगीने का। इसका क्या रीज़न रहा कि नगीने का काम दिन पे दिन गिरता गया? आप भी देखते होंगे कि आज पहले जो आप काम करते थे उसमें कुछ और कीमत मिलती थी, आज जो आप काम कर रहे हैं उसमें कीमत जो है 0% पे मिल रही है। तो क्या कारण रहा कि नगीने का काम जयपुर से ख़त्म सा होता गया? देखो अरशद भाई, ये आपको गलत किसी ने इंफॉर्मेशन दी है। जी। नगीनों का काम, ये स्टोन का काम कभी कम नहीं हुआ। अच्छा। ये सिर्फ जो मजदूर लोग हैं ना, जी। उनके लिए कम हुआ है। अच्छा। पहले हम जो पत्थर थे वो जानते थे सिर्फ पन्ना, माणक, कटेला, धुनेला, जी। सुनेला, जी। मूंगा, जी। इन पत्थरों को हम जानते थे। जी। बाकी आज जी। इतना काम बढ़ा है, जी। हकीकत तो यही है अच्छा। कि इतना काम बढ़ा है कि अब इसके अलावा भी इतने स्टोन हैं जी। कि आप पहचान नहीं पाओगे, और वो बिक रहा है मार्केट में। हाँ। वो चलता है मार्केट में, और वो जयपुर में ही तैयार होता है। अच्छा। जयपुर में तैयार होता है। इस काम में कोई गिरावट नहीं आई है, सिर्फ जो गिरावट आई है वो मजदूरों के लिए आई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मज़दूरों ने मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि मज़दूरों का एक वक़्त नगीनों का वो दौर आ गया कि लोगों ने अपना काम छोड़-छोड़ के, नगीनों का काम छोड़-छोड़ के प्याज़ और आलू के ठेले लगाने लगे। तो उसकी क्या वजह रही थी? वजह ये रही है क्योंकि जो जयपुर हमारा जौहरी बाजार है, जी। जौहरी बाजार है, आज जौहरी बाजार पूरा वर्ल्ड में फेमस है। जी। और यहाँ से अच्छे-अच्छे, मतलब ये समझ लो बॉलीवुड तक में यहाँ पे की ज्वेलरी जाती है। जी। यहाँ तक कि एकता कपूर के सीरियल में जयपुर की ज्वेलरी जाती है। जी। कई फिल्में बनती हैं उनमें जयपुर की ज्वेलरी जाती है। जी। हर जगह जयपुर की ज्वेलरी जाती है। और ये काम बड़ा है, कम नहीं हुआ है। अच्छा। मगर हुँ। सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इसको एक मुद्दा बन जाएगा, क्या कहूँ? नहीं, 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 बताइए, बताइए, बताइए। बताइए, आप बताइए। बताइए। अरशद भाई, क्या है कि मतलब जैसे ये जो काम है, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पहुँच गया है जी। कि जो हमारा हुनर था, जी। वो ऐसे लोगों के हाथ में पहुँच चुका है कि मतलब जो समझ से बाहर है जी। बात। जी, जी, और हमारे हाथ से जो छूटता जा रहा है, जी। जैसे कि हमारा ही पुश्तैनी काम था जी। ये पत्थर को पहचानना, पत्थर का को लेके उसको काट के उसका आकार बदलना, जी। उसको खूबसूरत बनाना, जी। वो जो क्वालिटी थी हमारे हाथ में थी, वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में जा चुकी है कि उस बिजनेस को ठप कर चुके हैं। हाँ, इसी कारण से जो है इसी नगीने का कारण की काम वजह कम हो काम गया है। कम हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम भाई। आप हमारे इसी आमेर के बाशिंदे हैं, यानी कि जयपुर के बाशिंदे हैं। जयपुर के पास में एक विश्वविख्यात पर्यटक नगरी है आमेर, जहाँ की ये हांडीपुरे के पास में ठाटर रोड पर रहने वाले अकरम खान साहब आज की हमारी शख्सियत कार्यक्रम में थे। हमने आपको इनसे रूबरू कराया, इनके बारे में बताया। आप एक बेस्ट कलाकार हैं और लोग कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो उस शेर से मुताल्लिक़ ही मैं इनसे कहूँगा कि इनकी भी कुछ मजबूरियां थी कि इन्होंने मुंबई बॉलीवुड की तरफ अपना रुख नहीं कर पाया, कुछ घरेलू मजबूरियां रहीं, एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं पाई, जबकि इनके अंदर टैलेंट जो है वो भर भर कर है इनके अंदर। इन आपको सुना है कि आपने अभी कई कलाकारों की आवाज़ें भी आपको सुनाई हैं और कई नाटक भी आपने 23-24 नाटक भी बनाए हैं। वो सिर्फ़ अपने उसकी भी इनके पास कमी रही कि इनको कोई फाइनेंसर ऐसा नहीं मिल पाया, इनको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल पाया जो इनसे कहता कि नहीं आगे बढ़ो और पैसा हम लगाएँगे। सिर्फ़ एक पैसे की कमी की वजह से इन्होंने आगे जाने का फ़ैसला नहीं कर पाए और आज यहीं आमेर में हैं। लेकिन अभी भी इनको जो इनका जो जुनून है, जो अब आप यही देखिए कि धर्मेंद्र साहब से प्रेरणा लेकर के और खलनायक अमरीश पुरी से प्रेरणा लेकर के और ये मंच पर गए और फिर कलाकार बने, नाटक के प्ले किए और फिर कई फ़िल्मों में भी काम किए, कई सीरियलों में भी काम किए।
तो इनको जो मंच मिलना चाहिए था वो अभी भी इनको तलाश है। और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अकरम साहब के अंदर इसी तरह से ये जो इनके अंदर जुस्तजू है वो ऐसे ही बनी रहे, और कोई अच्छा इनको ऐसा स्पॉन्सर मिले जो इनको फ़िल्म, आपकी ख्वाहिश भी है कि आप फ़िल्म बनाएँ कोई अपने पास से, जैसे मंच पर ये डायरेक्शन देते हैं, अपना खुद का प्ले नाटक बनाते हैं और उसको फिर मंच पर प्रसारित करते हैं, मंच पर एक्टिंग दिखाते हैं। इस तरह से ये हमारे यहाँ की एक ऐसी शख्सियत हैं जो शायद यहाँ आमेर में वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मेरे तो बहुत ख़ास हैं, मैं तो इनको जब भी मिल जाते हैं रास्ते में, अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, बस तुम अपने हम अपने। तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला होता है, जबकि ये एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और फ़िल्मों में भी कइयों में काम कर चुके हैं, नाटक भी कई बना चुके हैं। बस यही है कि तलाश है एक अच्छे स्पॉन्सर की और आगे बढ़ते रहने की। मैं इसी के साथ में आपसे अलविदा लेता हूँ, लेकिन चलते-चलते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा क्यूपी न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे ऐसे ही कार्यक्रम, शख्सियात या जो और हमारे यहाँ से खबरें जाती हैं, हमारे पूरे देश में 128 रिपोर्टर्स हैं, हर जगह हमारे क्यूपी न्यूज़ के रिपोर्टर्स आपको मिल जाएँगे। और इस शख्सियात कार्यक्रम में अगर पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँगा कि जहाँ-जहाँ हमारे रिपोर्टर्स हैं, जहाँ-जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ हैं, जहाँ-जहाँ हमारे संवाददाता हैं, अगर ऐसी कोई शख्सियत है जिसके अंदर टैलेंट है और उसको अपना टैलेंट हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाना है, तो वो हमारे नज़दीकी संवाददाता, ब्यूरो चीफ, मंडल ब्यूरो या रिपोर्टर से संपर्क करके हमारे शख्सियात कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।